जय हिंद दोस्तों। और आशा करते हैं आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। और जिस भी एग्ज़ाम या जो चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्लियर बात है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल की भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एसएससी जीडी की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यानी उसका तो स्टेटस है, ये आपको तारीख तक पता चल गया है। और जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल था ना, उनकी भी 3 तारीख को कुछ लोग के यानी जो शुरू में उनके एडमिट कार्ड यानी शुरू में जिनका पीएसटी यानी हो गया डीबीपीएसटी उनके शुरू में आ जाएंगे, बाकी जिन लोगों के 10 तारीख को आ जाएंगे। तो जैसे शुरू में पीएसटी हुए हैं उसी हिसाब से रनिंग होगी। और रनिंग 1 या 1.5 महीने चल सकती है। ये आशा सुनने को मिल रही कि 1.5 महीने तक रनिंग चल सकती है, क्योंकि सेंटर उतने ज़्यादा नहीं है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है। और बात करें कि लास्ट टाइम पे आप लोग एसएससी जीडी वाले भैया क्या करें और आरपीएफ कांस्टेबल वाले भैया क्या करें कि सबसे बेस्ट देखें आए। तो एक बात ध्यान रखें, आज से एक बात ध्यान रख लो कि नया कुछ भी पढ़ना नहीं है। नया जो भी पढ़ोगे कन्फ्यूजन होने का चांस है। और मैं थोड़ा एंजॉयड हूँ, इसलिए मैं ग्राउंड पे यानी आया हूँ आज। ऐसे ही एक्सरसाइज वगैरह की, दौड़ा मोड़ा बिल्कुल भी नहीं। तो आखिरी टाइम पे मुझे भी कुछ संशय यानी कुछ दिमाग सा ख़राब हो रहा है कि अब रनिंग यानी आने वाली है यूपी पुलिस की। और लास्ट टाइम पे एंजॉयड हो गया हूँ, यानी जो बैकबोन है यहाँ पे खिंचाव आ गया, मास में खिंचाव आ गया, जिस वजह से रनिंग नहीं कर पा रहे अभी। तो आशा है कि आप लोग जिनकी रनिंग आ रही है 23 या 24 मिनट आ रही है, वो किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें कि आप लोग गलती करें। क्योंकि मेरी भी 18-19 आती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भाई मैं क्वालिफाई ही कर जाऊं, वही बड़ी बात है। तो आप लोग को भी ये गलती नहीं करनी है मेरी तरह कि स्प्रिंट में स्प्रिंट लगाना है। जिनकी जितनी रेस आ रही है आराम से तैयारी करो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से रेस हो जाएगी। और बात करें आखिरी के टाइम पे कि आपको क्या रिवीजन करना है, तो पहले जीडी वाले एक मोस्ट ध्यान रख लें कि मैं जीडी वालों को बता रहा कि इन टॉपिकों से आता जीडी का। एसएससी जीडी आप ध्यान रखना। सबसे पहले पंचवार्षिक योजना, दूसरे नंबर जनगणना, तीसरे नंबर हिस्ट्री आएगी, बिल्कुल नॉर्मली सी आएगी। पॉलिटी के अनुच्छेद आएंगे, पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद खेल से संबंधित व्यक्ति या फिर उसके किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। भारत के पड़ोसी देशन के भी खेल, राष्ट्रीय खेल क्या है, ये भी पिछली बार की जीडी में आया है, ये ध्यान रखें। दिवस आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि उसमें दिवस आते नहीं। और आपको राजधानी भी नहीं पढ़नी है क्योंकि वो भी नहीं आती। और आपको देखना है साइंस है ना, जो या तो फिजिक्स से आ जाएगा, केमिस्ट्री, कोई एक ही क्वेश्चन आएगा साइंस का जो कि सरल सा होगा। अगर आप बेसिकली 10 तक अगर आप साइंस पढ़े हो, ऑब्वियसली यानी सब पढ़े होंगे 10 तक साइंस, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, जैसे एसआई मात्रा को जो सूत्र मूत्र हैं तो उनको आप रिवाइज कर लेना। और जो आरपीएफ कांस्टेबल वाले हैं तो उनके लिए मैंने बताया भी है कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर एसआई की सीटें हैं उनको केवल देख लो, उसके हिसाब से आप लोग को रीजनिंग तैयार करनी। क्योंकि रीजनिंग है ना जो आपको टाइम टेकिंग आएगी, ये आप ध्यान रखना। और टाइम टेकिंग कुछ नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन जो परसेंटेज हैशटैग वाला है, कोशिश करेंगे कि आज उसकी वीडियो शूट करें और कैसे उसको 25 से 20 सेकंड में सॉल्व करें, कैसे तुरंत, क्योंकि उसमें तो हर एक ऑप्शन उठाना पड़ता। तो कैसे अपन लोग कोशिश करें कि पहली ही बार में वही ऑप्शन उठे जो उसका आंसर है, तो उसकी मैं बना दूंगा। और 1-2 क्वेश्चन जो मैथ के जो आप लोग पे जो घातांक करने के हैं वो नहीं बन रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर टाइम निकाल के कि आज या कल मैं वो वीडियो डाल दूंगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का जितना भी आप लोग को जितना भी आपका सिलेबस है, मैं पार्ट बाय पार्ट, जैसे कल मैंने अपने ग्रुप पर पॉलिटी के नोट्स डाले थे जो मेरे यानी मैं उन्हीं से पढ़ा और आज तक कुछ नहीं पढ़ा। और वहाँ से मैं 8 से 9 क्वेश्चन की पॉलिटी आई थी तो मैं करके भी आया था उन्हीं में से, तो वही है। और मैं हिस्ट्री के भी डाल दूंगा, बायो भी डाल दूंगा। और इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के यानी जिन लोगों को लग रहा कि भाई एसआई में ऐसे क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के घूम जा रहे थे, वो कैसे करें, तो मैं बताऊँगा। मेरे नोट्स हैं इकोनॉमिक्स के जो मैं डाल दूंगा आज या कल मैं पब्लिश कर दूंगा। टेलीग्राम पे अपना टास्क ग्रुप है, उससे यानी 1100 से भी ज़्यादा में 1200 से भी ज़्यादा 1260 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। आराम से सब तैयारी कर रहे हैं अपनी, आप भी तैयारी कर सकते। तो मैं डेली टास्क मिल रहा हूँ। डेली टास्क में अपना पर डे कम से कम एक मॉक जरूरी है। आरडब्ल्यू पे तो पर डे एक मॉक आ नहीं रहा, तो टेस्ट बुक वाले पर डे एक मॉक जरूरी क्यों है अगर मैं बताऊँ। अगर तो जो बच्चे पहले जुड़े थे हमसे, जो कहते थे भैया मैं एग्जाम में घबरा जाता, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं, आज हमारे टास्क ग्रुप पर देखो, हम डेली दिन शाम को देखते तो भाई जिनके 120 में से यानी कभी 60 से 65 नहीं होते थे, उनके 85 से 90 नंबर आ रहे हैं हमारे टास्क ग्रुप पे। यानी 2-4 बंदों के तो 100+ हो ही रहे हैं, हमने देखा है। और जो निरंतर कंटिन्यू लगे हैं यानी एक दूसरे के कम्पिटिटिव लगे हैं, उनको लग रहा कि हम तैयारी तो कर चुके थे लेकिन छूट क्या चीज़ रही थी। अब उनको पता चलने लगा कि वो चीज़ छूट रही थी, तो उस पर वो काम करने लगे।
लगे तो नंबर बढ़ने लगे। और आप लोग को फुल सिलेबस हमने हाथ से लिख के डाला, ऐसा नहीं कि टाइप यहाँ वहाँ से उठा के, हाथ से लिख के डाला कि जीके के क्या क्या पॉइंट आने हैं। और ऐसा नहीं है कि अपने मन से लिख दिया कि लो चलो जी सर जी बाबा के जी निर्देशन में जोन से भी हाँ। अपनी टॉपिक मिल रहा है, सर जी जो बता रहे हैं कि कौन सी टॉपिक से आ रहा है, सबरे टॉपिक की लिस्ट हम टाइप करके कंप्यूटर से पीडीएफ बना के या फिर इमेज के और फॉर्मेट में डाल कांस्टेबल दे में रहे देखो हमने मैथ का देखा था तो कांस्टेबल में एलजेब्रा नहीं देखने को मिलेगा जहाँ तक है, लेकिन एसआई में तो देखो एक आध क्वेश्चन आ गया इसलिए टाइप किया एलजेब्रा और स्टैटिक्स है। तो कांस्टेबल में शायद नहीं मिलने का देखने का, क्योंकि 10 तक में एलजेब्रा का उतना वेटेज नहीं रहता हमारे हिसाब से, क्योंकि कांस्टेबल में थोड़ा कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल सेम टू सेम बनेगा और एग्जाम इतना सरल बनेगा जिसकी हद नहीं। बस आपको टाइम यानी टाइम मैनेज कर लेगा ना आप, तो आप बादशाह हो जाओगे उस एग्ज़ाम के। मेरे पास क्या था, मेरे पास यानी एसआई का मैंने जो जब एग्ज़ाम दिया था ना, तो बस मुझे खुद पे बिलीव था कि मैं मैथ रीजनिंग जितनी चाहे हार्ड आ जाए मैं मैथ 22 से 25 मिनट में कर लेता, यानी 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग यही 22 से 25 मिनट में कर लेता। तो हमें खुद पर बिलीव था कि हम आराम से कर लेते। तो इसी वजह से यानी तैयारी जब तुम्हें आप तैयारी पे भरोसा हो ना, तो तैयारी तुम पे भरोसा करती। और कभी ये मत सोचो कि हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, जैसा तुम सोचोगे वैसे ही आपको अपना दिमाग काम करता। अगर आप लोग सोचोगे कि मुझे याद नहीं होता, इतनी थ्योरी कौन पढ़े कैसे करे, तो तुम सोचते हो तुम्हारा दिमाग पहले से सिद्ध करके बैठ जाता कि नहीं होना। और अगर तुम सोचो कि हाँ मुझे याद हो जाता है मैं कर लेता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग 1 से 2 बार में याद कर लेगा। और कोई टेंशन नहीं, लास्ट टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ग्रुप डी वालों के लिए एक स्पेशल बता दें कि जो ग्रुप डी के कर रहे हैं वो रिवीजन स्टार्ट कर दें। और साइंस अगर अभी ग्रुप डी का पेपर देखो दिसंबर से पहले तो होने से लग रहा है सितंबर तक, जिनको लगता है कि मैं साइंस कहाँ से पढ़ूँ, तो आप तीनों बैच खान सर के फाउंडेशन पढ़ लो। उसके बाद गारंटी मेरी है कि अगर साइंस का एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ के आओ, हाँ सिली मिस्टेक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री वो क्या नाम से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में ही पढ़ा देते वो बॉटनी। तो अगर ये तीनों अगर आप पढ़ लो तो ये गारंटी हमारी है खान सर से कि तुम जितने की भी आती है आपकी साइंस वो बढ़िया है। लेकिन आपको यानी जिनको साइंस से डर लगता तो उनको समय देना पड़ेगा। अब कोई कहेगा हमें वीडियो में उनका यानी ज़्यादा लेक्चर लेट जाता, तो कोई झांसर सर की एक बुक है एस के झांसर की, तो उस बुक को भी अगर आप पढ़ते हो तो उस बुक से भी पूरे क्वेश्चन आपके यानी ज़्यादातर है 90 या 80% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, क्योंकि साइंस का एक फिक्स है कि यहीं से आना, बाकी जीके का कोई 20 दिन का अपना टास्क कंप्लीट होगा। तो देखो अभी तक हमारा क्या करा तैयार थी, ग्रुप की बात चल रही, तो ग्रुप के बारे में अच्छे से बता दें। 20 दिन को अभी तक टास्क कंप्लीट होगा और 30 दिन को और टास्क रहेगा। 30 दिन को ही वजह से 50 दिन को टारगेट है तो अपने पास का है कि 50 दिन एग्जाम के रह गए। तो ग्रुप की लिंक आप सब बार कमेंट करत के कितने हैं ग्रुप में कितने से जुड़े, देखो कमेंट में लिंक पिन हो जाए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए तो जुड़ जाओ। अब रह गए बचे 30 दिन, तो वो के लाने पर डे बिना किसी गैप के, अभी तक तो 1-2 गैप है हमारे एग्जाम वगैरह होते जो भी बीच में हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस वजह से गैप हो गए थे 2, तो उस बात के लिए मैं मतलब सॉरी एक प्रकार से। और 30 दिन बिना किसी गैप के पर डे आपके लिए टास्क दे दिया जाएगा। हम लोग जो एनालाइज करके कैटेगराइज कर दे रहे टॉपिक, मॉड्यूल्स में बांट दे रहे कि जब अपन कब तक क्या करें कि अपना हो जाएगा, मतलब अपना ऐसा कि अपन एग्जाम पार्ट बाय पार्ट हम लोग 30 दिन में हम लोग क्या क्या पढ़ें कि आराम से सिलेबस कवर या रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए पर डे हम लोग टॉपिक दे देते कि आपको ये करने। इससे पहले तो ऐसा था कि हम लिंक भी दे देते थे, लेकिन अब RWA दुनिया के चैनल अब मतलब RPF के लिए सब चैनल एक्टिव। देखो एग्जाम आने की डेट आने के बाद ये बात है कि सब कुछ फ्री में देने लग जाते, कुछ में देने लग जाते, हम ये कराएंगे हम वो कराएंगे, लेकिन एग्जाम से पहले कोई किसी का नहीं रहता, पेड बैच चलते सबके। और जैसे ही एग्जाम आ जाता तो सब लोग अपनी अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए फ्री वाले, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर लो। RWA ठीक प्लेटफॉर्म है, ऐसा किसी नहीं है कि सब लोग सब टीचर सब बेस्ट है, बस उससे शुरू से एंड तक पढ़ो, टीचर हर एक बेस्ट। वीडियो की लिंक डालना बंद कर दे रहे, अपने हिसाब से चॉइस कर दो। लेकिन जो टॉपिक चैप्टर दिए भले चाहे बस 80% करो 90% करो, जितनी आपकी क्षमता है उतना करो, लेकिन वो टॉपिक उसी दिन कंप्लीट करो, क्योंकि 30 दिन के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर लें या कंप्लीट कर लें, उसका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर आपके पास। 30 दिन बाद हम लोग सोचेंगे कि मेन टॉपिक और एक आध दो जैसे पिछले कम मतलब छूट गए जिनकी, तो रिवाइज कराने की भी कोशिश करेंगे, इस प्रकार से कंप्लीट करवाएंगे। तो टास्क में जो टास्क मिल रहा हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी कर सकत
कि मान लो जो हो गए पिछली चीजें वे भी देख सकत एक बार के का होगा, वो हिसाब से एनालाइज कर सकत। लेकिन टॉपिक वाइज PDF मीडियम जो भी पॉसिबिलिटीज है हम पे जितना संभव है हम सब मतलब सर से जो जी पूछ के मतलब जो टाइप करके जो भी करके मतलब ट्राई जो है कि फुल आपकी, अगर आप मतलब आ गए 70-60 के आसपास मतलब आ गए तो 80-85 पे कैसे पहुंचने, 90 पे कैसे पहुंचने तो आराम से कर सकते। बाकी एक और आप और उनको डाउट रहता कि भैया नहीं के तो भैया तो दिखाई नहीं रहे कहीं पे, यानी ना रिप्लाई दे रहा है ना कछु, यानी हमारा हर एक बंदे पे यानी नज़र रहती है। और जिसको भी लगता है, ये बात क्लियर है, जिसको भी लगता है कि इसको यानी ज़रूरत है अब हमसे बात करने की, तो टेंशन मत लिया करो, हमारे पास फुल डाटा रहता है। जो व्हाट्सअप पे तुम लोग सेल को करते वो हमारा वेब में खुला है, घर पे यानी PC यानी लैपटॉप में रखा उसमें खुला है। जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम रहती तो मैं उसको पर्सनली मैसेज कर लेता कि हाँ इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं कर लूँगा। और जो कॉमन से डाउट हैं सबके तो उसको मैं इस वीडियो द्वारा बता देता, क्योंकि आप अपना भी टाइम ख़राब ना करें और सामने वालों का भी ना करें। इसलिए बाकी टेक्स्ट बुक का भी सेल चल रहा है, तो आप लोग के पास अगर नहीं है यानी फॉर्म यानी कोई टेस्ट लगाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप 371 है, क्यों अभी 391 दोबारा सेल चालू हुई, वजह से हो गई कि RPF को एग्जाम की डेट आ गई। तो 351 रुपये में अगर साल भर के लिए आपको जोन चाहे एग्जाम लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, करंटली लगाओ, लोग बनाते हैं। और ये बात रियल है भाई, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ये बात रियल है। यूपी पुलिस में भी मैं 240 नंबर रखा हुआ हूँ तो टेस्ट बुक से, किससे टेस्ट बुक मैं यानी RW पे लगाता था सेट, लेकिन संडे टू संडे, बाकी किसी दिन नहीं। मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है बाद में। अगर RPF SI में इतना स्कोर है टेस्ट बुक की देन है, क्योंकि मैं एक दिन में 2-2 टेस्ट लगाता डेली, क्योंकि मुझे तैयारी पूरी हो जाने के बाद वही की वही किताबें पढ़ने में मजा नहीं आता। तो टेस्ट लगाने में अपन को नई नई चीजें मिलती हैं उसमें, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। टेस्ट का एनालाइज करने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हमने ये पढ़ा था। में जितने भी एग्जाम MP पुलिस है, जितने भी एग्जाम है, CRPF SCM है, SSC GD कई बार क्वालिफाई किए मैंने 2 बार, तो बस इस सब का यानी श्रेय मैं तो दूंगा, यानी रियल बात दे रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि सुबह टाइम देखो, समझो आप RWA की एक चीज़ है, मैं वहाँ पे इसलिए जाता RWA पे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पे ज़्यादा रहते, इसलिए मैं जाना यानी इसलिए जाता कि देखो आजकल ज़माने में क्या चल रहा। लेकिन टेस्ट बुक पे भी कमी नहीं है, लेकिन टेस्ट बुक पे हर जगह थोड़ा देखो। 351 रुपये में अगर साल भर को मिल रहा है इतना, तो अपन लोग खाने पीने में उड़ा देते, एक कोई डिनर में, यानी समझ रहे हैं आप लोग, कुछ भी ऐसे ही उड़ा देते। तो 351 कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं है। अब लास्ट टाइम पे आपके पास 30 दिन है, टेस्ट बुक पे 30 ही मौक है। अब अपना आज 20 नंबर का मौक था, आज सब लोग 20 नंबर का मौक लगा के भेजो। जो टास्क में जुड़े वो कमेंट जरूर कर दे में कि क्या अपना चल रहा, सब ठीक चल रहा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, कि क्या दिक्कत है, बाकी सब नोटिस हो जाएगी। बाकी वीडियो बड़ी हो गई, बाकी मिलते हैं संडे को या फिर रिव्यू अगली। लेकिन एक सेट लगाना जरूरी है, आपके लिए जरूरी है बिल्कुल, वरना एग्जाम में आप जो घबराओगे तो पढ़ाया भी नहीं आप पढ़ाया भी नहीं आप कर पाओगे अगर टेस्ट नहीं लगा रहे। आप लोग को यानी जस्ट अगली वीडियो ही एक और SSC GD वालों के लिए बनाएंगे कि किस प्रकार से आप लोग अटेम्प्ट करें वहाँ पे, कि टाइम की कमी ना पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो वही होगी। जय हिंद, जय भारत।